ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास आती है और कहती है, हे प्राणनाथ, आज मैं कलयुग में देख रहा हूँ कि स्त्री का शोषण हर जगह पर किया जा रहा है। कोई भी स्त्री किसी भी समय या किसी भी जगह सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ आखिर स्त्री का ही शोषण क्यों हो रहा है, जबकि एक स्त्री ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। स्त्री के बिना सारा संसार अधूरा है। स्वयं भगवान शिव आदि शक्ति के बिना अधूरे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहा है। हर युग में स्त्री का शोषण हुआ है। यह तो आपने भी देखा कि रामायण और महाभारत के में भी महाभयंकर युद्ध का कारण भी स्त्री का शोषण रहा है। हे गौरी, यह समय समय की बात है, किंतु आज मैं आपको स्त्री के सद्गुणों तथा दुर्गुणों के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। किंतु इसके पूर्व मैं आपको यह संसार के सबसे दुखी नारी शोषण की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने से सभी स्त्रियों को अपने जीवन के सभी कष्टों को भूलने की तथा हर मुसीबत के समय में डटकर सामने करने की शक्ति प्राप्त होता है। हे गौरी, आप इस कथा को ध्यान से सुने और इसका प्रसार भी करें, ताकि नारी शक्ति की पहचान कई युगों तक बना रहे। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। कृपा करें और आप मेरी आशंकाओं को दूर करें। मैं कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगा। आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपका जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह कहानी एक ऋषि का है, जिन्हें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना था। इसलिए उन्होंने एक राजकुमारी को 800 साम कर्ण घोड़ों के बदले में 3 राजाओं के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर उनसे प्रत्येक के एक एक पुत्र की प्राप्ति किया और अंत में उस राजकुमारी को अपने गुरु को भी भेंट कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक समय की बात है जब मृत्यु तथा न्याय के देवता धर्मराज ने एक बार ऋषि विश्वामित्र का परीक्षा लेने के लिए सोचा। तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ का वेश धारण किया और ऋषि बने यमराज विश्वामित्र मुनि के कुटिया में पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने विश्वामित्र मुनि से खाने के लिए दान स्वरूप में कुछ अन्न मांग लिया, किंतु उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में बनाया हुआ भोजन नहीं था और बचा हुआ अन्न किसी भी याचक को खिलाना पाप समान होता है। वहीं दूसरी ओर द्वार पर अपने प्रिय गुरु महर्षि वशिष्ठ को अन्न के लिए प्रार्थना करते देख विश्वामित्र मुनि को खुशी का ठिकाना न रहा और वह थोड़ी देर के लिए गुरु को विश्राम करने का आग्रह करते हुए आश्रम के भीतर जाकर खीर बनाने लगे। इतनी ही देर में वशिष्ठ बने हुए धर्मराज ने दूसरे आश्रम में जाकर अन्न को ग्रहण कर लिया। जब ऋषि विश्वामित्र खीर बनाकर महर्षि वशिष्ठ के पास आए तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे मुनिवर, अत्यधिक व्याकुल होने के कारण मैंने तो अन्न ग्रहण कर लिया है। अब आपका अन्न मेरे किसी भी काम का नहीं है। आप अपना अन्न स्वयं ही रख लीजिए। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर विश्वामित्र बड़े ही निराश हो गए, क्योंकि उनके द्वार पर आया हुआ एक याचक बिना उनसे अन्न दान लिए अतृप्त होकर जा रहे थे। ऐसे में विश्वामित्र मुनि उस अन्न को अपने सर पर लिए वहीं पर खड़े हो गए और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि जब तक अतिथि वशिष्ठ अन्न ग्रहण नहीं करेंगे
मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, मैं इसी जगह पर ध्यान समाधि लूंगा। इस तरह विश्वामित्र को सर पर अन्न रखकर खड़े हो रहकर बहुत समय बीत गए। उसके आसपास घास फूस पेड़ पौधे उगने लगे तथा उनके शरीर पर चींटियों ने बावरी बनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में एक और ऋषि वहीं पर कुटिया में रहते थे जिनका नाम गालव। मुनि विश्वामित्र की विपत्ति जनक परिस्थिति में वे उनकी बहुत ही सेवा सुस्मिता करते थे, उनका ख्याल रखते, उनकी साफ सफाई करते और उनके विश्राम का भी पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा करते हुए कई वर्षों का समय बीतता गया। जब धर्मराज ने देखा कि विश्वामित्र मुनि अपने जिद पर अड़ रहे हैं और उनके परीक्षा का समय बीत चुका है, तो वे पुनः वशिष्ठ के रूप में वहां पर आए और मुनि विश्वामित्र से उनके अन्न को भिक्षा में मांग लिया। विश्वामित्र मुनि के तपस्या का ही प्रभाव था कि उनके सर पर रखा हुआ अन्न इतने समय के बाद भी तुरंत पके हुए अन्न की भांति ताजा था। वशिष्ठ रूपी धर्मराज ने उस ग्रहण किया और विश्वामित्र मुनि अपनी प्रतिज्ञा से बाहर निकले। तदनंतर विश्वामित्र मुनि ने गालव ऋषि का बहुत ही प्रशंसा किया और कहा, हे वत्स गालव, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, अब मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। जब विश्वामित्र मुनि ने जब गालव से कहा, जब तुम यहाँ से जा सकते हो, तो ऋषि गालव ने महर्षि विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा और उन्होंने कहा, जब तक आप मुझे गुरु दक्षिणा नहीं मांगते हैं तब तक मेरी सेवा सफल नहीं हो पाएगा। इस पर विश्वामित्र ने कहा कि हे वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति को ही अपने गुरु दक्षिणा समझता हूँ। तुम बाला कलाओं में निपुण हुए हो, यही मेरा गुरु दक्षिणा है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऋषि गालव भी अपने जिद पर अड़ गए और कहा कि हे गुरुवर, जब तक आप भी गुरु दक्षिणा नहीं लेते तब तक मैं भी ध्यान समाधि ले लूंगा। इस प्रकार से गालव ऋषि के हठ के कारण विश्वामित्र मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे गालव, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तुम मुझे 800 श्याम कर्ण घोड़े लाकर दो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यानी कि ऐसे घोड़े जिनका पूरा शरीर चंद्रमा के समान उजला हो लेकिन उनके कान श्याम वर्ण के हो। ऋषि गालव इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके गुरु ने उनसे क्या मांगा है। बस गालव मुनि ने यह सोचा, विश्वामित्र मुनि थोड़े से धन की मांग करेंगे और वे किसी राजा से मांग कर उस धन को पूर्ति कर देंगे, क्योंकि गालव मुनि के पास धन तो था ही नहीं। लेकिन विश्वामित्र ने उनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग लिया था जो कि उस समय में संसार के किसी भी सम्राट को पूरा करना लगभग असंभव था। जब गालव जी ने अन्य ऋषियों तथा मुनियों से परामर्श लिया, तब जाकर उन्हें पता चला कि यह तो मुमकिन ही नहीं है। 800 श्याम कर्ण घोड़े इकट्ठा कर महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया जाए। इसीलिए ऋषि गालव चिंता में पड़ गए और उन्होंने विष्णु भगवान का पूजा अर्चना किया। तब भगवान विष्णु उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। किंतु जब उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा के बारे में श्री हरि को बताया, तब भगवान श्री हरि ने अपनी असमर्थता दर्शाते हुए कहा, हे मुनि गालव, आपके इस कार्य में किसी भी प्रकार का सहायता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सभी घोड़े जब स्वर्ग से धरती लोक पर आए थे तब उन पर देवताओं का अधिकार था, किंतु समय के अनुसार वे सभी अब विविध राजाओं के अधिकार में जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए आपको स्वयं ही उन घोड़ों की प्राप्ति के लिए पृथ्वी भ्रमण करना चाहिए।
कार्य में मेरे प्रिय वाहन पक्षी राज गरुड़ आपकी सहायता करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गरुड़ देव ने गालव ऋषि के पास आकर उनसे उनके मन के संताप का कारण पूछा। तब गालव ऋषि ने प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी सारी कथा गरुड़ देवता को सुना दिए। तब गालव ऋषि को दुख के सुनकर गरुड़ देवता ने कहा, हे विप्रवर, मैं आपको चारों दिशाओं का संपूर्ण रहस्य बताता हूँ। उसके बाद आप जब मुझे जहाँ कहेंगे वहाँ पहुँचा दूंगा और अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर लीजिए। इसके बाद गरुड़ देवता ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के संपूर्ण रहस्य गालव ऋषि को बताए। यह सुनने के बाद गालव ऋषि ने पूर्व दिशा में जाने का निश्चय किया और वे गरुड़ देव के पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गरुड़ अपने वेग में इतने अधिक थे कि उनके पीठ पर बैठे हुए गालव ऋषि के शरीर में आग लगने लगा। तभी उन्होंने गरुड़ से प्रार्थना की और कहा, हे पक्षी राज, कृपया आप अपने वेग को कम करें तो मैं तप कर मर जाऊंगा। आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इतना सुनकर गरुड़ देव वहीं एक पर्वत पर विश्राम करने के लिए उतर गए, जिसका नाम ऋषभ पर्वत था। ऋषभ पर्वत पर एक सांडिली नामक ब्राह्मणी रहा करता था। जब वहाँ पर उन्होंने दो अतिथियों को देखा तो उन दोनों का बड़ा ही स्वागत और सत्कार किया। थोड़ी ही देर के बाद उन दोनों को नींद आ गया और 2 ही घड़ी के पश्चात जब उनका नींद खुला तो गरुड़ देवता के पंख ही नहीं थे, वे गल कर नीचे गिर गए थे। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि यह क्या हुआ, तो गरुड़ देवता ने कहा, यह तो अत्यंत दुर्लभ क्षण है। मैं तो अमर हूँ, फिर भी मेरे पंख गल गए। हम जब यहाँ आ रहे थे तब मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि मैं इस ब्राह्मणी को, जो कि निर्जल स्थान पर रहता है, अपने लोक अर्थात विष्णु लोक में पहुँचा दूं। शायद इसीलिए ब्राह्मणी की तपस्या के प्रभाव से मेरा पंख गल गया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि तुम सही कहते हो, यह मेरा स्थान है जो कि बिना पूछे यहाँ से हटाने का विचार किया था। हालांकि तुम्हारे मन का जो विचार था वह अच्छा था। तुम मुझे विष्णु लोक प्रदान करना चाहते, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इच्छा का सम्मान नहीं किया, मुझे नहीं पूछा, इसलिए तुम्हारा पंख गल गए। हे गरुड़ा, यह बात हमेशा याद रखो कि स्त्री के मन की बात जाने बिना कभी भी उनके हित या अहित का निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान करते हैं वे सदैव स्त्री के हृदय में वास करते हैं। अब मैं तुम्हारे पंखों को वापस प्रदान करता हूँ। तुम दोनों राजा याति के पास जाओ, वह तुम्हारे मनोकामना पूर्ति जरूर कर सकते हैं। वहीं आज इस संसार में योग सम्राट है। ब्राह्मणी की बात सुनकर और गरुड़ अपने पंख को वापस प्राप्त कर गालव ऋषि के साथ ययाति के पास गए। राजा ययाति ने उन दोनों का खूब सेवा किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब गरुड़ ने बताया कि यह गालव ऋषि है जो अपने गुरु भक्ति के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन इनके हठ के कारण इनके गुरु वशिष्ठ ने ऐसी गुरु दक्षिणा मांग लिया है जो पूरी करने में असमर्थ। लेकिन इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो गालव ऋषि अपनी गुरु दक्षिणा को अवश्य पूरी करेंगे। तब ययाति ने उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। इस पर गरुड़ देवता ने बताया कि गालव ऋषि को 800 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए। तब ययाति ने कहा, मैं यह देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी एक कन्या है माधवी, उसे यह वरदान मिला था कि उसके कोख से 4 यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होंगे।
जो कि विश्व विजेता होगा। इसके बावजूद उसका कुमार सुरक्षित रहेगा, लेकिन वह सुंदर कुमारी कन्या बना रहेगा। राजा ययाति ने गालव मुनि से कहा, आप दैवीय गुणों वाली मेरी इस बेटी के बदले अन्य राजाओं से अपनी दक्षिणा के लिए घोड़े पा सकते हैं। ऐसे गुणवान कन्या के लिए राजा ने अपना राजपाट छोड़ दे तो घोड़े क्या चीज है। बाद में गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने पर मेरी बेटी को वापस मेरे यहाँ छोड़ जाए। ययाति ने कहा, हे गरुड़ा, मैं गालव ऋषि को अपनी यह कन्या जिसका नाम माधवी है उसे प्रदान करता हूँ, और गालव ऋषि उसे ले जाकर किसी भी ऐसे राजा को दान में दे दे जिसके पास 800 श्याम कर्ण घोड़े हो, तो यह अपने गुरु दक्षिणा को पूरा कर सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गालव ऋषि को भी यह बात पसंद आ गया और उन्होंने ययाति से उनकी पुत्री माधवी को ले लिया। माधवी को अपने साथ लेकर गालव ऋषि अयोध्या के राजा हरियश्व के पास गए और उन्होंने जाकर कहा, हे राजन, तुम इस स्त्री को अपने पास रखो और मुझे इसके बदले में 800 श्याम कर्ण घोड़े दे दो। मैं अपने गुरु दक्षिणा को पूरा करना चाहता हूँ। इस पर हरियश्व ने कहा, यह कन्या बहुत ही सुंदर, गुणवान, चरित्रवान तथा साक्षात देवी लक्ष्मी के समान स्त्री है। इसमें सभी गुण है जो एक सौभाग्यशाली कन्या में होना चाहिए। हे ब्राह्मण, इस कन्या के 6 अंग जो ऊंचे होने चाहिए, जो नितंब, 2 जांघें, ललाट और नासिका, यह 6 अंग ऊंचे हैं। 5 अंग जो सूक्ष्म होना चाहिए, उंगलियों के पैर, केश, रोम, नाखून और त्वचा, यह 5 अंग सूक्ष्म है तथा इसके 5 अंग रक्त वर्ण के हैं, जो हथेली, पैरों के तलवे, दक्षिण नेत्र प्रांत एवं वामन नेत्र प्रांत और नखे, यह 5 अंग रक्त वर्ण के हैं। 3 अंग जो गंभीर होना चाहिए, स्वर, अंतःकरण तथा नाभि, यह 3 अंग गंभीर कहे जा सकते हैं। हे मुनिवर, मैं इस कन्या को अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा, लेकिन हे ब्राह्मण, मेरे साथ समस्या यह है कि मेरे पास केवल 200 श्याम कर्ण घोड़े ही हैं। मैं आपको 800 घोड़े नहीं प्रदान कर सकता हूँ। गालव ऋषि यह सुनकर चिंतित हो गए। तब माधवी ने ऋषि से कहा, आपको मेरे पिता ने मुझे दान दिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी गुरु दक्षिणा के शर्त को पूरा कर सकूं। हे ऋषि, आप मुझे इस राजा को देकर 200 श्याम कर्ण घोड़े प्राप्त कर लीजिए। जब मैं इस राजा के साथ रहते हुए एक पुत्र को उत्पन्न कर लूंगा, तब वापस महर्षि के आशीर्वाद से कुमारी कन्या हो जाऊंगा। फिर राजा से मुझे ले लेना और अन्य किसी दूसरे राजा को सौंप देना, जिसके बाद बाकी बचे हुए अन्य श्याम कर्ण घोड़े को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके बाद गालव ऋषि ने राजा हरियश्व को यह शर्त बताया और राजा हरियश्व को यह शर्त मंजूर हो गया तथा उन्होंने माधवी को 200 घोड़ों के बदले में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार बहुत काल तक उसके साथ रमन करते हुए उन्होंने माधवी से एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम वासुमना था। पुत्र के उत्पन्न होते ही माधवी पुनः कुमारी कन्या बन गया और गालव ऋषि उसे लेकर काशी के राजा दिवोन दास के पास गए। दिवोन दास ने भी ऐसी बातें कहा और उसने भी 200 श्याम कर्ण घोड़ों के बदले माधवी को अपने पास रखा, उसके साथ संभोग किया और उसे प्रत्यग्न नामक पुत्र उत्पन्न किया। तब पश्चात गालव ऋषि पुनः माधवी को लेकर भोज नगर के राजा उसीनर के पास गए और वहां भी 200 श्याम कर्ण घोड़े लेने के बाद बदले में उन्होंने माधवी को सौंप दिया। राजा उसीनर ने भी माधवी के साथ रमन करते हुए शिवी नामक पुत्र को प्राप्त किया। इसके बाद जब माधवी पुनः कन्या बन गया तो गालव ऋषि
बचे हुए 200 श्याम घोड़ों की तलाश में दूसरे राजाओं के तरफ जाने लगे, लेकिन कोई भी राजा 200 श्याम कर्ण घोड़े दे नहीं पा रहा था। तब गालव ऋषि बहुत ही उदास होकर आत्महत्या करने के सोच रहे थे और मन ही मन खुद को कोसने लगे। उसी समय श्री हरि की इच्छा से गरुड़ देव आए और उन्होंने कहा, हे विप्रवर, इस धरती पर आज के समय केवल 600 श्याम घोड़े ही हैं। आपको 200 घोड़े नहीं मिल सकते, क्योंकि प्राचीन समय में राजा गाधी की पुत्री सत्यवती को प्राप्त करने के लिए महर्षि ऋषिक ने अश्व यज्ञ कर 1000 श्याम कर्ण घोड़े उत्पन्न किए थे, जो स्वर्ग से आए थे। बाद में उन घोड़े का स्वामित्व राजा पुंडरीक के हाथ में पहुंचा। राजा पुंडरीक ने यज्ञ किया और उन घोड़ों को ब्राह्मणों को दे दिया। उन ब्राह्मणों से 600 घोड़े 3 राजाओं ने खरीद लिया। बाकी 400 घोड़े अगस्ता नदी के पास तेज धार में बह गए थे। तस्था नदी को झेलम नदी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद गरुड़ ने बताया, हे मुनिवर, अगर आप अपने गुरु दक्षिणा से पूर्ण होना चाहते हो तो माधवी को लेकर अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाओ। अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया तो इसके बदले में 200 घोड़े माफ हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गालव ऋषि ने गरुड़ की बात का समर्थन करते हुए माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के पास जा पहुँचे। विश्वामित्र ने जब गालव ऋषि की पूरी बात सुना तो उन्होंने कहा, हे गालव, मुझे पता था कि आज इस संसार में केवल 600 ही घोड़े हैं। मैं तुम्हारे जीत को तोड़ना चाहता था, किंतु तुमने इन्हें पाने के लिए वह हर संभव तथा असंभव प्रयास किया। अपितु तुम्हें पहले ही मेरे पास आना चाहिए था। मैं माधवी के बदले तुम्हारे 800 घोड़ों की गुरु दक्षिणा को माफ कर देता और मैं स्वयं ही माधवी से अपने 4 पुत्र उत्पन्न कर लेता। लेकिन चलो, मैं तुम्हारे गुरु दक्षिणा को माफ करता हूँ। अब तुम यह 600 घोड़े मेरे आश्रम में बांध दो और इस कन्या को तब तक के लिए मेरे पास छोड़ दो जब तक मैं इससे एक पुत्र उत्पन्न नहीं कर लेता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने भी माधवी के साथ रमन किया, भोग विलास किया और उससे अष्टक नामक एक पुत्र प्राप्त किया। जब विश्वामित्र मुनि को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गया, तब माधवी महर्षि के आशीर्वाद से पुनः कन्या बन गया। तदनंतर गालव ऋषि ने माधवी को लेकर वापस उसके पिता अयाति को दे दिया। तब पश्चात याति ने अपनी पुत्री, जो कि फिर से कुंवारी कन्या बन चुका था, उसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन माधवी ने अपने इसी पूरे जीवन काल में अलग अलग राजाओं के साथ रहते हुए और यहाँ तक कि मुनि विश्वामित्र के साथ रहते हुए पुरुषों के नियति को और उनके नीच चरित्र को देख लिया था। इसीलिए अब वह नहीं चाहता था कि उसका विवाह हो तथा उसका स्वयंवर में तब को अपना पति चुन लिया और सुमेरु पर्वत के घने जंगल में जाकर तपस्या करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मृत्यु के बाद उसे मुक्ति प्राप्त हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह थी संसार के सबसे दुखी नारी शोषण की कहानी। जब एक कन्या ने केवल अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए स्वयं वैश्या के समान अत्याचार सहा। धन्य है वह माधवी और स्त्री जाति की सहन शक्ति। हे देवी पार्वती, अब मैं आपको बताता हूँ, परम पिता ब्रह्मा जी ने जब स्त्री की रचना किया था तब उसे कौन से विशेष गुण प्राप्त दान किए थे। एक स्त्री में संवेदनशीलता, पूर्वाभास, दया, साहस, कोमलता, कामुकता, सहजता, दृढ़ता और प्रेम जैसी भावना होता है। पुरुष प्रकृति से अलग यह गुण स्त्री प्रकृति के प्रतीक है और महिलाओं को यह विरासत में मिलता है। हे गौरी, स्त्री एक ऐसी पहेली है जिसे समझ पाना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि स्त्री का हृदय
जितना अपनों के प्रति कोमल होता है उससे कई गुना अधिक दूसरों के लिए कठोर बन जाता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।